इंडिया अटॉर्नी जनरल हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल होता है हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड कौन होता है बाय द प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल होता है हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है अटॉर्नी जनरल द लीगल एडवाइजर किसका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडिया का होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग शैल हैव द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ द मैटर होता है अटॉर्नी जनरल होता है ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये तुमको क्या आता है पहले बथिया पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ही द सेम क्वालिफिकेशन दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है ये द सेम क्वालिफिकेशन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है। अब अगला देखिए हाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये तुमको क्या होता है वन प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए उसको अटॉर्नी जनरल बनाते हैं ठीक है। हु कैन अटेंड आइदर हाउस विदाउट बीइंग मेंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया Which officer of the government has the right to take proceeding among the even if he is not a member? Attorney General of India ठीक है। अब अगला देखिए who राइट टू स्पीक मतलब स्पीक भी कर सकता है मेंबर कमेटी का मेंबर ही बन सकता है बस वोट नहीं कर सकता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोथ हाउस आइदर हु कैन पार्टिसिपेट इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हो गया फिर अटॉर्नी जनरल हो गया ठीक है। हु आर द फॉलोइंग द राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है मेंबर ऑफ द कमेटी बनता है और दूसरी बात क्या है तुमको स्पीक इन द लोकसभा ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुमको क्या होता है लीगल एडवाइजर होता है तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कहता है लीगल एडवाइजर होता है हु एडवाइजर द स्टेट गवर्नमेंट लीगल मैटर तुमको क्या होता है एडवोकेट जनरल होता है। हु द फॉलोइंग द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तुमको क्या होता है एडवोकेट जनरल होता है द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है तुमको एडवोकेट जनरल होता है। द कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होता है अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल सीएजी आर्टिकल 148 उसको कितना था 76 इसका 148 द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोल किस कौन को देखता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट किसको प्रेसिडेंट को भेजता है और फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को पार्लियामेंट तो फाइनल एक्शन लेता है ठीक है इतना याद रखना है। द ऑफिस ऑफ द कंट्रोल जनरल की डेट का होता है बाई कॉन्स्टिट्यूशन होता है ठीक है। टेनर कितना था 6 साल का टेनर होगा which is नॉट अबाउट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा नहीं है ही कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट उसको नहीं हटा सकते बिकॉज उसको सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटा सकते हैं कैन रिमूव जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which of the नॉट कंप्रोमेट इंडिया ये तुमको क्या होता है इसको किसको नहीं कर सकता अभी से कंट्रोल दे सिर्फ पब्लिक लॉ नेक्स्ट करिए से इसका कुछ काम नहीं है ठीक है। सर भी ड्यूटी ऑफ द कंट्रोल हो पेबल कंसल्टेशन और ये देखो स्टेट का ये बनाएगा भी बट सेंटर के अंदर सिर्फ ऑडिट करेगा ठीक है। पोर्टल्स ऑफ कंट्रोल और जो सी मतलब 2 and 3 सीएजी ऑन द प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्टर्स वर्क ऑफ इसके प्रेस चार्ज हो गया ठीक है। द अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसमें है पार्लियामेंट में है पार्लियामेंट में है वुमेन को अटेंड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक एक्सेस कमेटी ऑन द कंट्रोल ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोल जनरल आर्टिकल 139 49 प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करता है फ्रेंड एंड गाइड कितना है पब्लिक एक्शन कमेटी का पब्लिक स्क्रूटनाइज क्या करता है रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोल एक्शन इसको मतलब क्या कि उसको किस में मतलब मॉडिफाई किया था कौन सा में आर्टिकल 1971 में 1976 में कर दिया 1976 में ही हो गया सेपरेटेड कर दिया 1976 से वो हो गया ठीक है। एडवोकेट जनरल अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन एडवोकेट जनरल प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन जी ये गलत है दोनों का दोनों गलत है। हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ठीक है। कैग ऑफ इंडिया ये क्या था गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है ठीक है। ड्यूटी ऑफ कंट्रोल इज नॉट मेंट टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ दिस बट आल्सो टू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द फाइनेंशियल कैपिटल ये हो गया। पब्लिक फाइनेंस एक्टिविटीज ऑफ द गुड इट कंसिस्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक ठीक है। गिरीश चंद्र ने कौन सा 14th कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे ठीक है ये हो गया। अब ऑर्डर प्रेसिडेंस देखिए ऑर्डर प्रेसिडेंस में क्या होगा तुमको 431 चीफ जस्टिस यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन सेल्फ और कैबिनेट सेक्रेटरी which of the following becomes the chief justice of India former president हो गया as per the Indian protocol who among the following rank highest in other president governor of a state within who is the topmost civilian in the government of India कौन होता है ये कैबिनेट सेक्रेटरी who is the highest ranking ये तुमका आता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। जब हु among the कौन सा होता है इसमें कुछ काम का नहीं है। मिनिमम एज फॉर लोकसभा के लिए कितना 25 साल है। मिनिमम एज फॉर मेंबर लोकसभा कितना है 25 साल। लोकसभा पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 25 साल। ए नॉमिनेशन कैन फाइल्ड सिटीजन ऑफ ए पर्टिकुलर लोकेलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया
इलेक्टोरल रोल किसी इलेक्टोरल में होगा, हुज ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिगार्ड विद इलेक्शन, क्या होगा सी इलेक्टोरल पीपल अंडर द डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। मतलब क्या 1/6 अगर वोट ना मिले तो वो भी जाएगा। शेयर पॉपुलेशन इसे 2021 में हमने वो किया था, 2021 तक हमने बैन कर रखा है, ठीक है। अब 2026 तक, सॉरी 2026 तक 1971 का सर्वे है और 25 साल मतलब 26 तक वो है। 84 अमेंडमेंट ने ये बोला है। मैक्सिमम कितना है 550, मैक्सिमम इसमें 552 है, मैक्सिमम 531, 552 मैक्सिमम लिमिट है। लीडर अपोजिशन पहली बार 1969 में हमने रिकॉग्नाइज किया था, लीडर अपोजिशन। लीडर अपोजिशन 1969 में हमने डिफाइन किया था। अब अगला देखिए 82nd एलोकेशन सीट्स बेस 1971 बेसिस पे है। प्रेजेंटली नंबर ऑफ सीट्स इलेक्टोरल में 1971 के सीट पर लोकसभा सीट पॉपुलेशन के बेस पर होता है। नो रिजर्वेशन 64 लोकसभा किसमें है, अरुणाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दिन लोकसभा स्टेट ऑफ, इसमें केरला तमिलनाडु में नहीं है, मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए वहाँ नहीं है, ठीक है। शेड्यूल रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कितना होना चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं, छोड़ो। नंबर रिजर्वेशन शेड्यूल नंदी लोकसभा, मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के लिए हाईएस्ट और केरला तमिलनाडु में लार्जेस्ट नंबर शेड्यूल ट्राइब का है मध्य प्रदेश में। शेड्यूल कास्ट के लिए कितना रिजर्व है 84, हद वाला हो गया है ना 84, 84th अमेंडमेंट ही है ना तो 84th हो गया, ठीक है। ओके देखिए 84 एससी के लिए और 44 का एसटी के लिए। एंग्लो में कितना कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट अपोइंट करता है। हुआ फॉर द फॉलोइंग पर्सन इन द अकोमोडेट बाय किससे, छोड़ो इन व्हिच आर्टिकल वाद प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट, आर्टिकल 330। हाउ मनी एंग्लो इफ ही एज कम्युनिटी इज नॉट प्रॉपर्ली अपडेटेड, पता नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव हिम द डेट हु द 7 और 31 फॉलोइंग लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय, कौन कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डी। पीरियड टू द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन, सेशन ऑफ द लोकसभा कॉल होता है वंस अ ईयर होता है, वंस नहीं, प्रेसिडेंट सेशन लोकसभा कम से कम 2 बार होना चाहिए, ठीक है। अब सी देखो, प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन समन टू आस्क इफ सी प्रेसिडेंट देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, वो हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ कोरम इधर कितना है 1/10, मतलब कोरम 1/10 होता है बट वोटिंग के लिए 1/6 होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा कितना होना चाहिए तुमको, 550 होना चाहिए, मैक्सिमम 552 एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है। एज पर एंग्लो इंडियन का कितना है, एंग्लो आर्टिकल का हुज करेक्ट नंबर 543 है, बट वो हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर फॉर 530 है। यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन को तुमको लोकसभा में मिलता है, राज्यसभा तो मेरे हिसाब से राज्यसभा भी देते, ठीक है, राज्यसभा भी देते हैं। राज्यसभा में था तभी तो दिल्ली वाले में भेजा था। मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनियन कितना है तुमको, 20 है, मैक्सिमम फॉर यूनियन 20 है। द सिटिंग ऑफ द पीपल में इंटरमीडिएट किससे होता है, ऑल ऑफ द एडजर्नमेंट प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन, कुछ और तो प्रोरोग द सेशन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोरोग कौन सा होता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। एडजर्नमेंट प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट इज डन बाय स्पीकर व्हाइल प्रोरोगेशन डिसोल्यूशन कौन प्रेसिडेंट करता है इसको, ठीक है, ओके। प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। टर्म ऑफ द लोकसभा कितना होता है, कन्वेक्शन बाय 1 ईयर एट द टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। टेनर ऑफ लोकसभा आवाज अबाउट 6 ईयर, कब था ये, 5वीं लोकसभा में 6 साल का टेनर था उसका, ठीक है। जो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लोकसभा कौन भेजता है, उत्तर प्रदेश भेजता है, ओके। इन हुई द लार्जेस्ट लोकसभा राज्यसभा कौन था, ये उत्तर प्रदेश हो गया। सो लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हुई स्टेट हैंड्स सेकंड, ठीक है। पहला तो उत्तर प्रदेश होगा, दूसरा आई थिंक महाराष्ट्र होगा, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा वेस्ट बंगाल, ठीक है। हाईएस्ट नंबर लोकसभा में तो महाराष्ट्र होगा। लोकसभा एलोकेटेड 25 हो गया। स्टेट एलोकेटेड बिहार ऑफ कितना हो गया तुमको, 40 है सर। हुई है द हाईएस्ट, हुई द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, देखो मैं तो कर रहा हूँ तुमको, ये क्या है तुमको, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11, आंध्र प्रदेश में 8, ठीक है। इसमें कुछ काम का नहीं है।
2 मेंबर फ्रॉम लोकसभा का त्रिपुरा से 2 है, तो त्रिपुरा बट 2 ही मेंबर इलेक्ट होंगे, ठीक है। कुछ तो फॉलोइंग जो है ओनली 1 सीट किसमें है, ये तुमको चंडीगढ़ सिक्किम और मिजोरम में, चंडीगढ़ सिक्किम मिजोरम में सिर्फ एक ही है। मैक्सिमम 40 लाख से पहले 28 था, अभी 40 लाख। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, हो गया। 9th लोकसभा कब डिजॉल्व हुआ तुमको, 13 मार्च 1991 को, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द 12th में कब हुआ था ये तुमको, फरवरी 1998 को, फरवरी 1998 को, ठीक है। अब देखो, इंडिया गवर्नमेंट डज नॉट लाइक डिस्कशन ऑफ द रूल वोटिंग आल्सो डिस्कशन। ये लीडर ऑफ लोकसभा कौन सा पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर है। लार्जेस्ट लोकसभा का कौन सा, लद्दाख है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेदर 1 and 2। ये सीट ऑफ द एमपी का भी क्लियर, इफ ही एब्सेंट फॉर 2 महीने तक एब्सेंट है उसको दिक्कत हो, हाँ मतलब डिस्क्वालीफाई कब करेंगे, जब वो तुमको 60 दिन तक एब्सेंट हो, वैसे 16 होता है तो 60 डेज, ठीक है। स्पीकर कम है, लोकसभा स्पीकर चूजन होता है, स्पीकर ऑफ द इलेक्टेड बाय किस कौन करता है, ऑल पार्टी मेंबर ऑफ द पार्टी हु ऑन द फोन डज नॉट टेक ओथ, स्पीकर नहीं चूज करता है, ठीक है। डज नॉट टेक ओथ टू कौन सा स्पीकर नहीं ओथ लेता है, हु सबमिट किसी को होता है, डिप्टी स्पीकर को करता है। स्पीकर एड्रेस डिप्टी स्पीकर को करता है, ठीक है। हाउ कैन स्पीकर बी रिमूव, कैसे करते हैं, बाई रेजोल्यूशन पास बाय जब मेजोरिटी हो, तो स्पीकर को तो सिर्फ मेजोरिटी से हटा सकते हैं, ठीक है। द स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम बिफोर द एक्सपायरेसी बाय द इफ द लोकसभा पास रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट, ठीक है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिमूव बाय कैसे, रेजोल्यूशन द लोकसभा पास बाय मेजोरिटी रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ, इफ ही इंटेंड टू रिजाइन लेटर हैज टू रिलीज बाय यू, ठीक है। ये हो गया लोकसभा स्पीकर। कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ, इफ इंटेंट टू रिजाइन डिप्टी स्पीकर, मतलब वो हो गया, ठीक है। अब वो देखो, स्पीकर सेल्फ वैकेट, इफ ही सीजेस टू मेंबर नहीं रहेगा तो उस चीज़ खत्म हो जाएगा, मतलब लोकसभा के स्पीकर तो होना ही चाहिए। हु इज जनरली अपॉइंटेड एज प्रोटेम स्पीकर, कौन है, वन सीनियर मोस्ट को बुलाते हैं। फंक्शन प्रोटेम स्पीकर कहता है एडमिनिस्टर ओथ टू मिनिस्टर। द स्पीकर मेक्स यूज ऑफ कास्टिंग वोट, कब, इक्वलिटी के टाई वोट के, स्पीकर से वोट कौन सा, स्पीकर का वोट 100 है। फर्स्ट स्पीकर कौन है, मावलंकर, जीवी मावलंकर। फर्स्ट फीमेल स्पीकर वो कौन था, मीरा कुमार था। फर्स्ट लोकसभा डिप्टी स्पीकर कौन है तुमको, ये डिप्टी स्पीकर था, वोट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट होता है। हूइंग द फॉलोइंग है द फर्स्ट ट्राइबल स्पीकर कौन, पी एस संगमा। लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा, ठीक है। द लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर कंट्रोल ऑफ, लोकसभा सेक्रेटरी कम्स किसका था, लोकसभा स्पीकर के अंडर आता है वो, ठीक है। अगर दो जो द फॉलोइंग ट्रू अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल वो तो वोट नहीं कर सकता। अमाउंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ हिस्ट्री कितना है तुमको पता नहीं अभी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाई कौन होता है तुमको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डिस्कशन बिल टेक प्लॉट कहता है ड्यूरिंग सेकेंड रीडिंग में, अभी देख लो। ये मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल, रिजर्वेशन वो होता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होता है, वो हो गया। अगर वो पास फेल होगा तो वो हो गया, ठीक है। तब बी देखिए, राज्यसभा कैन रिटेन द फाइनेंस बिल फॉर फाइनेंस, और प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू साइन फाइनेंस बिल, मतलब रिफ्यूज नहीं कर, मतलब कैन नॉट रिफ्यूज। मनी बिल इज पास, वो हो गया। पदर मेंबर में क्या था, फिर लोकसभा, अभी से कुछ काम का है नहीं। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम 1952 में स्टार्ट हुआ था। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ कितना होता है, 250 मेंबर्स में से 12 नॉमिनेटेड द प्रेसिडेंट से। रेशियो ऑफ स्टेट्स इन क्या था, रेशियो ऑफ देयर साइज। अब इसमें देखिए, द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कलेक्टर, तो मेंबर ऑफ मतलब एमएलए उसको चूज करते हैं, ठीक है। व्हाट टेनर ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये होता है 6 ईयर होता है। मेंबर राज्यसभा 6 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा कॉल परमानेंट हॉल, उसको डिजोल्यूशन नहीं मिलता है। राज्यसभा क्या है, डिजॉल्व नॉट सब्सिट्यूट, राइट टू रिजोल्यूशन टू राज्यसभा ऑन किस पे है, नॉन ऑफ किसी पे नहीं होता है। व्हिच वन द फॉलोइंग और राज्यसभा करेक्ट कौन सा, इट इज नॉट सब्सिट्यूट रिजोल्यूशन। हाउ राज्यसभा डिजॉल्व कैसे होता है, ये तुमको नहीं होता ही नहीं है। राज्यसभा कैन टू डिजॉल्व बाई, कैन भी किसी से नहीं होता, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द राज्यसभा का तो सी, मतलब 12। प्रेसिडेंट के नॉमिनेटेड टोटल कितना, 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, 12 मेंबर। फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड कौन सा तुमको, ये नरगिस दत्त,
which of the following characteristics राज्यसभा का 1/3 member retire every 2 years? Which one of the exclusive power of the council of state? Creation all new all India services. और ये आर्टिकल 312 में होता है. which of the not done to administrative matter subject international, मतलब सब्जेक्ट कोई बना सकता है वो. आर्टिकल 249 बोलता है which legislate any order interest में passed by राज्यसभा फॉर मेजोरिटी नॉट 2/3 से कर दे तो हो जाएगा. ठीक है, अभी देख लो बी 1 और 2. राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल. ठीक है, दी इंडिया पास रेजोल्यूशन द पार्लियामेंट में स्टेट लिस्ट होता है. राज्यसभा हैज इक्वल पावर विद लोकसभा इन केस में तुमको अमेंडिंग द पावर. कॉन्स्टिट्यूशन में वही होता है. तो द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट आर्टिकल 249 एडिशनल आर्टिकल 249 का था नॉट एक्सटेंडेड 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कुछ नहीं होता. Which of the following countries has the fourth schedule का था allocation of seat in the council of the state. Which one of the following has equal representation in the council of the state. पता नहीं सीट एलोकेशन में टोटल नंबर सीट कितना आता है तुम पता नहीं. गुजरात 11, कर्नाटका 12, गुजरात में 11, कर्नाटका में 12 ओके हैं, केरला 9 आई थिंक, और उड़ीसा में 10. गोगक गोगक में से जी एस की हो गया, गोगक हो गया. ठीक है, 9, 10, 11, 12. ठीक है, अभी देख लो. राजस्थान में 10, गुजरात में 11, कर्नाटका में 12, पंजाब में 7. वो मेरे फॉलोइंग है तो लोएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर हिमाचल प्रदेश हो गया. ठीक है, अभी देख लो इस पर कुछ काम करनी है. आंध्र प्रदेश में विच नॉट क्लियर, आंध्र प्रदेश में 18 नहीं 11 ही है. दिस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट इन व्हिच प्रेसिडेंट विल नॉट मेंबर ऑफ दैट हाउस. हायर राज्यसभा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो गया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ बाय नॉन मेंबर राज्यसभा. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हो गया. चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन सा होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, तो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन सा होता है देखेंगे. मेंबर में कौन सा आता है? बी मतलब पहला देखो शुड नॉट बी कम से कम 30 साल होना चाहिए इसका उम्र. शुड नॉट बी 30 साल. और ये हाँ स्टेट ऑफिस ऑफिस मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कंटेंट कॉस्ट 30 साल होना चाहिए. दिन फिक्स राज्यसभा कितना 250 हो गया. कुछ वन इफ मनी सब्सटेंस लिए देखो लोकसभा में स्टिल रिक्वायरमेंट इसको फॉलो कर सकते हैं, बट 14 दिन का तरीका डेलिब्रेशन होती है लोकसभा. देख लो हाँ मेंबर हुई जो मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है, कुछ इफ इट इज नॉट रेजोल्यूशन सही बात है. इसका 1/3 ऑफ मिनट हर 2 साल में होता है रिटायर. काउंसिल ऑफ स्टेट ये है काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट रेजोल्यूशन एज 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर. काउंसिल ऑफ स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू रिकमेंड ऑल इंडिया सर्विस. अनलाइक अमेंड किसी पार्ट को सुप्रीम कोर्ट में हो गया. मिनिमम हाउ मीट एटलीस्ट कितना बार मिलना चाहिए पार्लियामेंट को? 2 बार तो उनसे मिलना चाहिए. 6 सालों में कॉन्सिक्यूटिव सेशन पर 6 मंथ्स हो गया, 2 बार तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए. अभी देखो एक्स नॉट मोर देन 20 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में. प्रेसिडेंट शैल नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस. प्रेसिडेंट शैल कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन पार्लियामेंट इज कंप्लीटेड बाय किससे? तो हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट पार्लियामेंट तीनों होते हैं इसके पार्टिसिपेट. ठीक है, पार्लियामेंट में कौन था? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों होते हैं. ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट वही प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों होंगे. इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट को कौन करेगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. विच इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब क्या होता है इंडियन पार्ट कौन सा नहीं होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट. ऑफिसर ऑफ द वो क्या होता है? ये डी मतलब ऑफिसर ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन. 3 4 होते हैं. ठीक है,
मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव तो 60 दिन तक इससे ज़्यादा आपसे नहीं रह सकते तुम। एमपी लोग 60 डेज तक होता है और सिर्फ सिटी वाइज मेंबर प्रिविलेज इम्यूनिटी। ये कौन सा आर्टिकल 105 में प्रिविलेज उसको हो जाती है पार्लियामेंट। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, ठीक है, ये होता है विटनेस के रूप में नहीं होता। प्रिविलेज में कैन बी अगेंस्ट मिनिस्टर व्हेन ही स्टोल द केस, मतलब वो होगा था राइट टू वोट इन द दिस। डी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर सभा ऑफ द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। वन लोकसभा कैन हैव ओनली द लोकसभा, लोकसभा कैन गलत है। न्यू पार्लियामेंट में देखो ये किसी चीज़ पे मतलब ऑल मतलब इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट होती है प्रोहिबिशन, और ये हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट में एनिमेशन एनिमेशन रेजोल्यूशन देयर आफ्टर पास्ट, ठीक है, ये हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर किस पे नहीं करता 214, मतलब राज्यसभा पास रेजोल्यूशन दैट इज नॉट रेसेड टू डू नेशनल एंड देयर इज नो नेशनल इमरजेंसी, दो चीज़ पे नहीं हो सकता, ठीक है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल पार्ट कब विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, बिना स्टेट कंसेंट नहीं कर सकता है। अंडर हुई जब पार्लियामेंट कैन मेक लॉ स्टेट में आर्टिकल 253 को, लेकिन हुई जब पार्लियामेंट होगा तो 248 में से ड्यूटी पर होगा। अडोप्शन ऑफ द मनी बुलेट पास्ट ऑफ द क्या है तुमको देखो, इट विल बी डिनाइड इफ लोकसभा पास से थ्रू हो गया, ठीक है। रिकमेंडेशन पास ट्रांसमिटेड टू द वो हो गया, लोकसभा 14 दिन के अंदर देना है, ठीक है। मनी बिल कम्युनिटी राज्यसभा, ठीक है, ये हो गया। मनी बिल कैन नॉट इंट्रोड्यूस, ये गलत है। स्पीकर कैन लेट दिस, इसको क्या बोलते हैं इल्डिंग, मतलब एक को रोक के दूसरे को बुलवाना। 0 आवर किसका है कंट्री, इंडिया में। इंडिया में 0 आवर वर्किंग मीन्स क्या होता है, इमीडिएटली क्वेश्चन आवर के बाद शांति, क्वेश्चन के बाद शांति। 0 आवर 1 आवर का होता है। 0 आवर के आवर के बाद तो 11 से 12, 11 से 12 फिर 12 से कुछ भी हो सकता है। 0 आवर पार्ट का जाकर फर्स्ट होती क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। अंडर मेंबर कितना चाहिए पार्लियामेंट किसमें है तुमको विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। अंडर हुई जब द पार्लियामेंट का मेक लॉ किसमें आर्टिकल 253 में, हुई जब फॉलोइंग इज करेक्ट। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, मनी बिल परसेंट 14 दिन के अंदर देना है इसको। इफ मनी बिल एक्सपायर राज्यसभा कैन होल्ड अप टू, ये 14 दिन तक देता है। इधर राज्यसभा कैन मैक्सिमम 14 दिन के लिए होल्ड करता है। राज्यसभा 14 दिन के लिए करता है। हुई जब द फॉलोइंग इज करेक्ट। मनी बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, हुई जब द फॉलोइंग नॉट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, ये होता है मनी बिल। मनी बिल इंट्रोड्यूस ये लोकसभा में होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में। बहुत इट पास सिंपल मेजोरिटी है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी का प्रेजेंट वोटिंग। हुई जब द फॉलोइंग इज जॉइंट सिटिंग। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। हु presided the joint sitting of the speaker, ठीक है। हु among the following presided of the joint sitting of the लोकसभा पर स्पीकर, joint sitting of the preside किससे तो स्पीकर से था। हु among the following is authorized to preside over the joint sitting of the कौन सा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जॉइंट सिटिंग ऑफ द किससे रिलेटेड है ये, 4 मतलब से डिस्कशन पास पर्सन डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है। अब ये देखिए डी 1 2 3 जॉइंट सिटिंग ऑफ सैंक्शन दिल्ली आर्टिकल 108 हो गया, और ये फर्स्ट 1961 में था, सेकेंड जॉइंट सिटिंग हो गया, ठीक है। द फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ किससे हुआ था, डॉडी ओवलिसन से था, और डॉडी के लिए पहले डेड लॉक भी हो गया। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जॉइंट सिटिंग ऑफ द डेड लॉक किसमें आता है तुमको, जॉइंट सिटिंग पता ही तुमको। जॉइंट सिटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एड्रेस करता है जॉइंट सिटिंग को, प्रेसिडेंट एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। वो जब फॉलोइंग जब प्रीटी कर दी मैसेज टू कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ द वो किसमें होता है, इंटेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, इंटेंशन ऑफ द ग्रुप। वो जब फॉलोइंग इफ रिस्पॉन्स लोकसभा जॉइंट सिटिंग विल बी हेल्ड इन शेड्यूल ए, मतलब उसके बाद रिजोल्यूशन के बाद ही होगा, ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल नाइदर 1 और 2। अभी देखिए बी बिल पेंडिंग व्हिच हैज नॉट बीन लैप्स्ड बाय द गवर्नमेंट हैज शैल नॉट बी लैप्स होगा, ना पास या फिर पेंडिंग हो नहीं होगा, लोकसभा से नहीं हो जाएगा। वाइल द मेंबर हैज द राइट टू वोट दे हैव मेंबर दो व्हिच हैज द राइट टू इशू द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कोई नहीं होता इसमें से। व्हिच द फॉलोइंग कंटीजेंसी फंड आर्टिकल 267 267 व्हिच द फॉलोइंग नॉट सब फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सैलरी एंड लॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हिच द फॉलोइंग नॉट मेंटेन फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा नहीं होता है, सैलरी पे सभी मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, वहाँ से नहीं होगा। नॉट चार्ज फॉर कंसोलिडेटेड कौन सा नहीं होता है, सैलरी एंड लॉस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। लार्जेस्ट आइटम अंडर नॉन प्लान किया था इंटरेस्ट पेमेंट। विड्रॉल ऑफ पॉइंट फंड कहाँ से आती है, पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। सी नो अमाउंट कैन बी डन विदाउट अट्रैक्शन।
द मनी स्पेंट अंडर कॉन्फ्रेंस फंड, ये क्या होगा, तुमको डिस्काउंट करता है बिफोर ऑथराइजेशन ऑफ फंड, मतलब बिना उसके ऑल रेवेन्यू क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड में सब कुछ जाता है, आता जाता सब उसमें। आर्टिकल मनी बिल डिफाइंड किसमें, आर्टिकल 110 में। मनी बिल हो जो डिफाइंड डिसाइड पार्टिकुलर बिल में, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हु डिफाइंड बॉडी मनी बिल और नॉट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हु सर्टिफाइड द मनी बिल, स्पीकर। Who the following is not a money bill concluded, a money bill can be tabled in either house, a money bill under the constitution tabled in the किस में होता है, लोकसभा में होता है, a money bill can be presented in लोकसभा। Which one is not correct, money bill is introduced in राज्यसभा, ये सही नहीं है, money bill ये सही नहीं है। Which one of the following not included provision from imposition of fines and penalty। आर्टिकल 110 क्या बोलता है, सब के सब, imposition, abolition, revolution, regulation, borrowing of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनी आउट ऑफ कंसिडर, मनी बिल इसमें से कौन सा सही नहीं है। सी मनी विल कंसर्व विद द प्रोविजन ऑफ मनी आउट ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन मनी आउट ऑफ, ठीक है। ए बिल व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर, आर्टिकल 110 में कौन सा है तुमको ये, इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी एक हाउस में हो सकता है, ठीक है। नॉट विद कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट है द पावर टू मूव चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है। विद द पार्लियामेंट्री कंट्रोल किसमें होता है, ए मतलब प्लेसिंग एनुअल फंड विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, और 3 प्रोविजन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, और 5, ठीक है। Which of the following review the dividend regulator this, A 1 and 2 ad hoc committees head over the parliament, parliamentary department related standing committee, preparation and presentation of union budget, economic affairs, budget कौन होता है, डी है, डिपार्टमेंट इज नॉट पास बाय लोकसभा, बजट पार्लियामेंट हैव टू डिजाइन, डिस्क्लोज बिफोर, क्या होता है, अगर डिस्क्लोज हुआ तो फाइनेंशियल मिनिस्टर को डिजाइन करना पड़ेगा, डिस्क्लोज हुआ तो फैशन से डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर हुई तो टोटल अमाउंट पेबल इन लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स ऑन प्रोफेशन ये होगा, इकोनॉमिक सेपरेशन कब होता है, बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, वोट ऑफ इकोनॉमिक एक अकाउंट फॉर्मेट गवर्नमेंट टू, कि मतलब विड्रॉल मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड 2 हो गया, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट मींस क्या होता है, अप्रोप्रिएशन पेशन फंड पासिंग आउट बजट, वोट अकाउंट इज नेसेसरी फॉर रेगुलर बजट इज नॉट एक्सीडेड पास, ठीक है, ये हो गया। 98 इंटरिम बजट, इंटरिम बजट किससे रिलेटेड है तुमको, वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट फॉर द इंटरिम बजट, मतलब वोट ऑन अकाउंट एक्सपेंडिचर बजट दोनों से रिलेट करता है, ठीक है। एस्टिमेट ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रांट होता है, इस करंट फॉर सबमिशन प्रेजेंटेड लोकसभा, ठीक है। फाइनेंस बिल ये क्या होता है तुमको, लोअर हाउस में देते हैं, फाइनेंस बिल लोअर हाउस में। स्टेज ऑफ पेमेंट कौन सा होता है, ये देखो 1 2 3 4, प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, डिस्कशन, पासिंग ऑफ प्रिपरेशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, ये हो गया। पीरियड ऑफ द मतलब पीरियड ऑफ द किसके लिए, मतलब संसद है सबके लिए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, एपेक्स एंड टैक्सेशन के लिए, अल्टरनेट बाउंड्री के लिए, मनी बिल सबके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। इंडियन बजट क्या था, कट मोशन के लिए होता है, ठीक हो जाए तो गुलेटिन मतलब क्या हुआ, गुलेटिन मतलब स्टॉप द डिबेट ऑन द बिल, अकॉर्डिंग टू द लीगल एज फॉर सिटीजन टू बिकम मेजर, क्या होता है तुमको 18 साल के बाद, 18 साल मेजर का हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजन कंसल्ट किसका पेस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फास्ट डिपेंडेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बी, बी मतलब क्या था, प्रेसिडेंट कैन ओनली व्हेन आइदर ऑफ दिस इज नॉट इन सेशन, 1 2 राइट फॉर नॉट फंडामेंटल राइट्स में है, स्टॉप फाइनेंशियल बिल, कैन स्टॉप फाइनेंशियल बिल, लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एस्टीमेट आ लार्जेस्ट को, किसको बजट वाला काम है तो सबसे बड़ा होगा। कुछ ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंस कमिटी आर ऑफ इंडियन वो, ठीक है। सी ए बी सी, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमिटी ऑन अंडरटेकिंग होता है। व्हाट इज लार्जेस्ट कमिटी ऑन इंडियन, एस्टीमेट कमेटी लार्जेस्ट है। विथ रिफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ली कमेटी, ठीक है, तो कमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। टेनर ऑफ द मेंबर ऑफ एस्टीमेट कमेटी कहता है 1 साल का होता है, नॉट ए टूल ऑफ द पार्लियामेंट, पब्लिक ऑर्डिनरी टूल नहीं है, पार्लियामेंट का टूल नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए कौन सा 2 and 1 2 and 1, प्रोविजन ऑफ द अटेंशन रजिस्ट्रेशन का एडजमेंट बजट पे है। अब देखो आंसर इज गिवन ओरल, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पार्लियामेंट्री कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू, कैसे 1 2 3 एडजमेंट मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इन द पार्लियामेंट द पर्पस ऑफ एडजमेंट मोशन क्या होता है तुमको ये, टू अलाउ डिस्कशन ऑफ द, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्शन कट मोशन, सी टू मूव प्रपोजल ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। अब ये हो गया। विद रेफरेंस टू द इंडियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग,
ईच ऑफ द मेंबर असाइंड बाय मेंबर ऑन एडवाइस ऑफ दिस, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ मेंबर, ये क्या सेक्रेटरी ऑफ मेंबर इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन व्हिच ऑफ द ऑफिसर ऑफ द क्रिएटेड 1952 में। सॉवरेंटी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट किससे रिलेटेड है? सॉवरेंटी ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट किससे रिलेटेड है? जुडिशल रिव्यू से, इंडियन पार्लियामेंट को उससे कहता है, ठीक है। हु वाज द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन वो कहता है 13/5/2002 में। हु वाज द नेशनल स्पीकर ऑफ वो होता है विठल भाई पटेल। ऑन द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ पब्लिक एंड, ठीक है। अब व्हाइल डी द व्हाइल मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी द पब्लिक मेंबर पॉइंट ओवर सेटअप हो गया, ठीक है। अब देखो कैबिनेट में नॉट मेंशन कंडीशन, ठीक है। अब अगला देखिए, उन फ्यूचर में देश नो एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिप्रेजेंट किससे सबमिट करता है? पार्लियामेंट को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट को, और क्या किसको प्रेसिडेंट करते हैं? याद रखो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट द रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स सबमिट रिपोर्ट टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स इज प्रेजेंटेड इन दी कहाँ पे? लोकसभा में। द मेन फोर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स टू एग्जीक्यूट वो होगा। पब्लिक अकाउंट्स में 15/7/22, ठीक है। 15/7/22 2 and 3 स्क्रूटनाइज करता है, प्रोफेशनल फॉर्म को एग्जामिन करता है उसको, ठीक है। अब अगला देखिए, पब्लिक अकाउंट्स में चेयरमैन कौन होता है इसका? स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेगा, ठीक है। हु नोमिनेट्स द चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अब देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फाइनेंशियल कमेटी में होता है। कमिटी ऑफ पिटीशन को क्या है? फंक्शनल कमेटी है। ज्वाइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट, ये क्या एड हॉक कमेटी था। डिपार्टमेंटल कमेटी स्टैंडिंग है। मेंबर ऑफ द राज्यसभा किससे है? 2, मतलब एस्टीमेट कमेटी है। एस्टीमेट से रिलेटेड नहीं, बाकी सब में है। पब्लिक अकाउंट्स में लार्जेस्ट कमेटी में क्या था? एस्टीमेट कमेटी होता है। एस्टीमेट कमेटी का लोकसभा मेंबर्स होता है, जिसमें 30 होते हैं। फाइनेंशियल कमेटी कौन कौन होता है? 1 2 3 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, नॉट स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट हैज नॉट बीन सेट अप। एस्टीमेट ऑफ वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, ज्वाइंट कमेटी अप्रूविंग 2 जिसमें कौन सा आता है? 20 मेंबर फ्रॉम लोकसभा और 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री 2 जी का पीसी चक्को इन व्हिच कमेटी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन में। द ऑफिसर इसमें कौन सा होता है? ऑल द ऑफिसर में होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन, सब होता है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन फर्स्ट एड कब? 1954 में हो गया, ठीक है। ऑल द ऑफेंसेस पब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल कोड कौन सा होता है? कॉग्निजेबल ट्राइबल होता है, ठीक है। ऑफिसर प्रोटेक्शन सिविल राइट का जुडिशियल मिनिस्टर फर्स्ट क्लास को देखता है। प्रोटेक्शन सिविल राइट का जुडिशियल मिनिस्टर फर्स्ट क्लास को देखता है, ठीक है। अंडर प्रोटेक्शन सिविल ऑल डिफेंसेस आर कॉग्निजेबल। अनटचेबिलिटी क्या होता है तुमको? ये शेड्यूल कास्ट ऑन तो प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। अगला 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 क्या होता है? सेक्शन 5 में होता है, ठीक है। अंडर हुई ऑफिस कंपनीज एक्ट सेक्शन 14 में होता है ये। प्रोटेक्शन सिविल राइट एक्सटेंड टू क्या होता है तुमको? ये होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। ऑल द मेजर ऑल द कॉन्डिजेबल ट्राइबल समरी होता है, ठीक है। कॉन्डिजेबल नॉन कंपाउंडेबल 74 रिजर्वेशन ऑफ वो हो गया, रिजर्वेशन लोकल एम्प्लॉइज हो गया, ठीक है। डी 78 इंडियन आर्म्स रॉयल टाइटल 76 इंडियन हाई कोर्ट 1861 इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, ठीक है। इंडियन आर्म्स हो गया, ठीक है। द पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसका 5 साल के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस इसमें 26 अक्टूबर 1960 नॉट सोशल मिसा एक्ट, सोशल एक्ट नहीं है। मिसा एक्ट क्राइम से कंज्यूमर पावर फूड टेस्टिंग के सब्जेक्ट